रहने दो, उन्हें बड़ा करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप समझदार नहीं कहलाएंगे। पति पत्नी का विवाद सुबह हो तो शाम तक सदा के लिए खत्म हो जाए, ये विवाद तो ठीक है, पर अब विवाद चल रहा है महीनों से, सालों से, ये विवाद हानिकारक है। खासकर मैं स्त्रियों से कहूं, पति पत्नी में झगड़ा हो तो मायके जाने की गलती कभी ना करना। मायके वाले आपको रख लेंगे, आपको कहेंगे कि अब ससुराल मत जाना, पर कब तक रहोगी अपनी माँ के पास? कब तक रहोगे अपने भाई के पास? कब तक रहोगे? महीने भर रहोगे, 2 महीने रहोगे? स्त्री का कल्याण ससुराल में है। स्त्री को समझदारी का परिचय देना है और पुरुष को बहुत समझदारी का। खासकर ये जो आज बच्चे शादी कर लेते हैं, शादी के बाद हम देखते हैं तलाक हो जाता है। क्यों होता है? केवल समझदारी की कमी से। आप थोड़ा सा समझदारी का परिचय देंगे, दोनों में थोड़ी थोड़ी समझदारी होगी, गंभीरता होगी। एक बार एक संत से एक आदमी ने कहा, महाराज मैं शादी करूं कि ना करूं? आपने की है, आपका अनुभव क्या है? तब बड़े महात्मा ने कहा, बेटा शादी करना अच्छी बात है, पर शादी तब करना चाहिए जब आपके अंदर सहनशीलता आ जाए। यदि सहनशीलता है तो शादी कर लेना, और सहनशीलता नहीं है तो शादी बिल्कुल ना करना। शादी के बाद सहन करना पड़ता है, पत्नी की भी सहन करना पड़ता है, पति की भी सहन करना पड़ता है, परिवार की भी सहना पड़ता है। शादी कर लोगे, पति पत्नी आप हो, कल भाई ताना मारेगा, कमाता कुछ नहीं है, खाता रहता, जिठानी ताना मारेगी, देवरानी ताना मारेगी, कुछ कमाता धमाता नहीं है, खाती रहती है, टुकड़ों पे पलते रहते हो, कोई भी कुछ भी कह सकता है। इन सारी बातों को सहन करना चाहिए, और सहन करते हुए अपनी गृहस्थी बड़े आनंद से चलाना चाहिए। और मैं आपको एक निवेदन और कर दूं, आज मैं देखता हूं भाई भाई, छोटा भाई कमाता है, बड़ा भाई खाता है, या बड़ा भाई कमाता है, छोटा भाई खाता है। जो आदमी कमाता है ना, बड़ा भाई कमाता है, तो बड़े भाई की पत्नी छोटे भाई को ताना तो मारेगी, देवर को, है मेरा देवर पड़ा पड़ा खाता, कुछ कमाता तो है नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, आपको किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है। आपकी भौजाई आपको ताना मार रही है, आपका भाई आपको ताना मार रहा है, ठीक मार रहा है, क्यों नहीं कमा कर खा रहे हो? क्यों तुम दूसरों के टुकड़े पे पल रहे हो? अरे दूसरों की हलवा पूड़ी और खुद की कमाई की बासी रोटी खाकर नमक के साथ रहो, पर अपनी कमाई का खाओ। दूसरों की कमाई के 56 भोग भी खाने नहीं चाहिए। बड़ा भाई कमाता है, छोटा भाई पड़ा पड़ा खाता है, स्वाभाविक कहेगा ठीक कहता है। बड़ी भौजाई कहती है ठीक कहती है, तुम कमा कर क्यों नहीं खा रहे हो? और बाद में रोते हो, हमारी भाभी ने ये कहा वो कहा। अरे भाई ठीक कहा, क्यों पड़े हो, क्यों नहीं कमाते हो? इसलिए शादी करने के पहले भी आप ये निर्णय कर लीजिए कि आपकी पत्नी को आप क्या खिला पाएंगे अपनी कमाई से, क्या उसे कपड़े पहना पाएंगे अपनी कमाई से, क्या अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा दे पाएंगे? यदि इतनी व्यवस्था है, आपके अंदर कुछ करने की ताकत है, तो विवाह करो। दूसरों के भरोसे में पत्नियां ना लाया करो कि मेरा भाई कमाता है तो मैंने शादी कर ली, भाई के टुकड़ों पे पलता रहूंगा। पहले अपना सेल्फ हो जाओ, अपने पांव पे खड़े हो जाओ, कुछ कर लो, अपनी पत्नी को खिला सको तो कर लो। इसलिए विवाह करने के पहले बहुत विचार करना चाहिए। और
लड़की के पिता को भी विवाह करने के पहले ये विचार करना चाहिए जिसके साथ आप अपनी लड़की का विवाह कर रहे हैं वो 2 पैसा कमाता है या नहीं। यदि कमाता है, वो करोड़पति नहीं है चलेगा, पर 2 रोटी कमाने की ताकत रखता हो अपनी मेहनत से, तो बेटी का विवाह कर देना। और आपने ये सोचकर कर दिया कि 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं और बाप की संपत्ति तो है ही, और बड़ा भाई तो सरकारी नौकरी पे है और छोटा भी है, और बीच वाले से कर दो तो बड़ा और छोटा कब तक खिलाएगा। इसलिए सेल्फ जिंदगी अच्छी है। ये गृहस्थी के छोटे छोटे से नियम हैं, इन नियमों को फॉलो करते रहोगे, पैसे कमाते रहोगे, परिवार का भरण पोषण करते रहोगे तो आनंद बना रहेगा। और दूसरों के टुकड़े में पलोगे और भ्रष्टाचार गलत करोगे तो भी घर में विवाद होगा। इसलिए जितनी ईमानदारी से आप कमाते होंगे, जितनी ईमानदारी से आप खाते होंगे, आप उतने सुखी होंगे, और जितनी बेईमानी से कमाकर खाते होंगे आप उतने दुखी होंगे। गृहस्थी के कुछ फंडे हैं, उन नियमों को फॉलो कीजिए। गृहस्थी समझदारी का विषय है, मैच्योर हो जाना ही गृहस्थ। जब तक मैच्योर ना हो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ना करना, नहीं तो दांतवा सब टूट जाएंगे, ऐसी ठोकर लगेगी। थोड़ी सी समझदारी, इसलिए कहते हैं अपने बच्चों को कथा सुनवाया करो, हम ही उनको मैच्योर कर देंगे। कथा सुना सुना के शादी के योग्य हो जाएंगे, कैसे गृहस्थी चलानी है सब सीख जाएंगे, कैसे रिश्ते निभाने हैं समझ जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप पति पत्नी समझदारी से अपना गृहस्थ जीवन चलाएं। पति को चाहिए पत्नी का सम्मान करे। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी हमारी पत्नी बीमार रहती है, क्या हम उसकी सेवा कर सकते हैं? एक पत्नी हमसे बोली, गुरुजी हमारे पति, हमारा सिर में दर्द रहता है, सिर दबाते हैं, हमसे उठा बैठा नहीं जाता, तो घुटनों में तेल हमारे पति लगाते हैं, क्या हमें पाप लगेगा? हम पति से सेवा करवाते हैं, क्या हमें पाप लगेगा? हमने कहा नहीं, जैसे पत्नी का धर्म है कि पति की सेवा करे, यदि भगवान ना करे आपकी पत्नी पर कोई संकट आ गया तो पति ही तो उसकी सेवा करता है। मतलब पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। केवल पत्नी सेवा करे पति की ऐसा नहीं है। यदि पत्नी पर कोई आपत्काल आ जाए, विपत्ति आ जाए, शारीरिक कष्ट आ जाए तो पति भी उसकी सेवा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भगवान श्री राम वनवास गए तब मंथरा माता ने माता सीता को वस्त्र लाकर दिए, ए सीता वो अपने राजसी वस्त्र उतारो और जंगल के ये वलकल वस्त्र पहनो। मंथरा ने जब वस्त्र दिए तो सीता माता जंगली वस्त्र, जंगल में साधु सन्यासी का जो कपड़ा है वो एक राजमहलों में रहने वाली राजकन्या, उससे थोड़ी बनेगा। सीता माता को समझ नहीं आया कि इन्हें पहनना कैसे। तब भगवान श्री राम, देखिए पति कैसा है, भगवान श्री राम गए और माता सीता को अपने हाथ से उन कपड़ों को पहनना सिखाया, पहना कर बताया, सीता इसे ऐसे पहनना है, इसे ऐसे ऐसे पहनो। भगवान राम सीता को कपड़े पहनना सिखा रहे हैं। जंगल में जब सीता के पांव में कांटे चुभ जाते हैं ना, तो भगवान राम माता सीता के कांटे निकालते हैं। राम सीता के कांटे चरण पकड़ते हैं, अपनी जंघा पर रखते हैं, सीता के चरण अपनी जांघ में रखकर, और माता सीता के चरणों के कांटे, माता राम के चरणों में कांटा लग जाए, राम के चरणों में कांटा लग जाए तो लक्ष्मण निकाला करते थे, पर माता सीता के चरणों में कांटा लग जाए तो भगवान राम निकाला करते थे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं।
इस रिश्ते को शायद लोग नहीं जानते, इस रिश्ते को शायद लोग नहीं समझते और बिना समझे बिना जाने निभाते रहते। इसलिए लोगों की जिंदगी बोझ बन जाती है, क्योंकि आपको उसका ज्ञान नहीं है। भाई मेरे पास हीरा है और मुझे पता ही नहीं कि ये हीरा है, मैं तो कांच का टुकड़ा समझ रहा हूं। उसी तरह जिन रिश्तों को आप निभा रहे हैं वो रिश्ते आप और हम नहीं बनाते, सबके रिश्ते भगवान बनाया करते हैं, हमें तो सिर्फ निभाना होता है। इसलिए बहुत प्यार से रहिएगा पति पत्नी, और खासकर पति पत्नी तुम दोनों किसी के बहकावे में आकर आप दोनों झगड़ा ना कर लेना आपस में, और आप दोनों पति पत्नी बहुत प्रेम से रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपकी सास ससुर का, अर्थात बहू सास ससुर की सेवा करे और आपका पति अर्थात अपने माता पिता की सेवा करे। मतलब आप अपने माता पिता की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, यही गृहस्थों का धर्म है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। एक बार क्या हुआ कि एक जंगल में एक आम का पेड़ लगा था। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा उस आम के पेड़ के नीचे रोज खेलने आता था, खूब आनंद से खेलता था। वह बालक बड़ा हुआ, एक दिन उदास बैठा था तो आम के पेड़ ने कहा, बेटा आज तुम उदास हो, क्या हुआ? उसने कहा, क्या बताऊं, आज मेरे घर में कोई व्यवस्था नहीं, रोटी की भी व्यवस्था नहीं है, बहुत गरीब हूं, कोई काम धाम नहीं है। आम ने कहा, सुनो, मेरे फल तुम ले जाओ और बाजार में बेचकर पैसे मिलेंगे, उससे अपना काम स्टार्ट करना, जाओ। वो आम का पेड़ भी ना उस बच्चे से बड़ा प्यार करने लगा था। सारे फल उसने दे दिए, उसने बांधा, बाजार गया, बढ़िया पैसे मिले, उसने अपना काम शुरू किया। काम करता करता बहुत बड़ा आदमी बन गया। जब बहुत बड़ा आदमी बना तो वो आम के पेड़ को भूल गया, आना जाना कम हो गया। बहुत सालों बाद, बहुत वर्षों बाद उसे याद आई कि मेरा एक मित्र था आम का वृक्ष, मैं जाऊं आज देखूं कैसी हालत है उसकी। वो आया, बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ी गाड़ी पे आया, और जब गया तो आम का वही वृक्ष बिल्कुल उजड़ा था, सूखा था, सूखने की स्थिति में था, पूरा सूखा नहीं था, सूखने की स्थिति में था। इसने देखा और ऊपर देखकर कहा, मित्र कैसे हो? आम के वृक्ष ने कहा, तुम कौन हो? अरे हमें भूल गए, हम वही जिसने तुम्हारी छाया में खेला है, तुमने अपने वृक्ष के फल दिए थे, मैंने बेचकर व्यापार किया, आज बहुत बड़ा आदमी हूं। ये सुनकर वो आम बिल्कुल धीरे धीरे उसके देखते देखते हरा भरा हो गया। अरे तुम हरे हो गए, अभी तो सूख रहे थे। क्या बताऊं, अपनों के बिना ना हम वैसे ही सूख जाते हैं जैसे वो आम का वृक्ष था। सच्ची बात तो यह है, वो आम का वृक्ष और कोई नहीं है, तुम्हारी माता और तुम्हारे पिता ही वो आम के वृक्ष हैं, और तुम ही वो संतान हो जो उनके आंचल में खेलते हो, उनकी गोद में, उनके आंगन में खेलते हो। जब तुम कभी उदास होते हो तो तुम्हारी माँ तुम्हें समझाती है, तुम्हारा पिता तुम्हें समझाता है, गोद में बिठालता है, पुचकारता है। जब तुम्हें पैसों की कमी होती है तो तुम्हारे माता पिता जीवन भर की कमाई निकाल कर देते हैं, जा बेटा इससे कोई व्यापार कर ले, बिजनेस कर ले, अपना जीवन कामयाब कर ले, सफल बना ले। और जब तुम सफल होने की होड़ में निकलते हो ना, तो अपने माँ बाप को भूल कर केवल सफल होना चाहते हो, पैसे वाला व्यक्ति बनना चाहते हो। पैसा 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 के पीछे इतना भागे कि जिन माँ बाप ने तुम्हें चलना सिखाया, आज वो माँ बाप बिस्तर पर बैठे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, पर तुम्हारे पास वक्त नहीं है। और जब तक तुम आए लौट कर माँ बाप के पास, तब तक माँ बाप सूख रहे थे, अर्थात मौत की सैया पर लेटे थे। परंतु
माँ बाप भले मौत की सैया पर लेट जाएं, पर जब बेटा माँ कहकर बुलाता है ना, तो माँ की ममता फिर हरी भरी हो जाती है। माँ फिर उठकर बैठ जाती है, मेरा बेटा आ गया, मेरा लाल आ गया, मुझे पुकार रहा है। इसलिए कहता हूँ भक्तों, कभी अपनी माता को, अपनी माँ को मत भुलाना, कभी अपनी उस ममतामयी माँ का दिल ना दुखाना, कभी अपने पिता को मत भुलाना। तुम्हारे माता पिता वो आम का वृक्ष है जो सदा तुम पर छाया बनाए रखते हैं, सदा अपने फलों से तुम्हें भर के रखते हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं। और तुम बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को ही भूल जाते हो, 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पाते। बहुत सारी माताएं आकर जब कहती हैं कि हमारे बच्चों ने हमें निकाल दिया, हमारे बच्चों ने हमें रोटी नहीं दी, बड़ा दुख होता है कि जिस माँ ने तुम्हें इतना कुछ दिया, उस माँ के लिए तुम्हारे पास 2 रोटियां नहीं हैं। इसलिए कहता हूँ, अपने भारत के हर बच्चे से कहना चाहता हूँ, अपने माँ बाप की सेवा करना। यदि माँ बाप को खुश कर लोगे ना, तो भगवान खुश हो जाएंगे। और माँ बाप यदि दुखी रह गए तो फिर 4 धाम 10-10 बार कर लो, 1000-1000 बार कर लो, कोई फायदा नहीं। इसलिए कभी भी किसी भी हाल में अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए। माँ का दिल दुखाना अर्थात ईश्वर का दिल दुखाने जैसा है। किसी भी हाल में माँ को सताओ मत। 2 रोटी, सम्मान, माँ से हाल चाल पूछते रहो, माँ कैसी हो, स्वास्थ्य कैसा है, माँ को और क्या चाहिए। जब तुम कभी माँ बाप बनोगे ना, और जब तुम्हारी संतान तुम्हारे साथ कुछ गलत व्यवहार करेगी, तब पता चलेगा कि वो बुरा व्यवहार, उस व्यवहार का परिणाम क्या होता है। अरे किसी का दिल दुखाना, आप तो दिल दुखाकर सो गए, आप तो माँ बाप को गाली देकर सो गए, आप तो माँ बाप को ठुकरा कर सो गए। कभी सोचा है कि माँ बाप को नींद आई होगी कि नहीं, वो माँ सोई होगी कि नहीं। इसलिए कहता हूं, किसी भी हाल में कठोर ना बनना। माँ ममता की प्रतिमूर्ति है, ईश्वर की प्रतिमूर्ति है। उस माँ का दिल कभी 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 ना दुखाना। सेवा करके उसे प्रसन्न कर लो। आज फिर हम आपका परिचय एक माँ से कराते हैं। एक माँ से आज हम आपको मिलवाते हैं। यहां आपको पता है, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम ये दास अनिरुद्ध माँओं की सेवा करता है। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है जहां पे लगभग 140 माताएं रहती हैं। इन सभी माताओं के यहाँ रहने की, खाने की संपूर्ण व्यवस्था है। यहाँ वही माताएं आती हैं जिन माँओं के बच्चों ने परेशान किया है, या तो बच्चों ने भोजन नहीं दिया, या तो बच्चों ने उन्हें प्रताड़ित किया है, अपशब्द कहे हैं। वो माँ सीधा गौरी गोपाल वृद्धाश्रम की ओर आती हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि माँ स्वयं पारस मणि है। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर पेट भर देती है 4 बच्चों का, उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। जब वो माँ दर्द पाती है, कष्ट पाती है, दौड़ कर आती है। आज भी एक मैया आई हैं। मैया कहाँ से हैं आप? सागर जिला। कहाँ से? सागर जिला। सागर जिला। सागर शहर से कि कोई गांव है आपका? कौन? बंडा से। बंडा सागर के पास ही है। बंडा। तो मैया जी आपके कितने बेटे हैं? ये एक बेटा है। तो वो आपकी सेवा नहीं करता? वो
आपकी सेवा नहीं करता? वो नागपुर में अपनी मजूरी करत खाते, हम अपने अब कौन के भरोसे रहे। तो आप यहाँ आए तो उसने रोका नहीं कि मैया मत जाओ? यही नहीं है घर, 6-7 महीना से नहीं है। तो जब था आपकी सेवा नहीं करता? अब बे अपनी मजूरी करत खाते का खा ले। बेटा एक है पर माँ की सेवा नहीं हो पा रही है। जब ये माँ अपने बच्चों का सहारा नहीं पाती तो इन माँओं को सहारा तो चाहिए। अरे ये वृद्धावस्था है, इस उम्र में कोई तो सहारा हो, कोई तो सहारा बने। ये बुढ़ापे में इस उम्र में अकेले बनाकर खा भी नहीं सकती, बच्चे भी सेवा करने को तैयार नहीं है। जब कोई सेवा नहीं करता तो ये माँ कहाँ जाएं? इसलिए कहता हूं, यदि हृदय में दया है, हृदय में करुणा है तो इन माँओं के बारे में जरूर सोचिएगा। यहाँ रोज कोई ना कोई माँ आती है, आप रोज दर्शन करते हैं। ये आपकी और हमारी माँ है। आओ हम अपनी इंसानियत का परिचय दें। जिन माँओं ने इन बच्चों को जन्म दिया है, उन बच्चों ने तो ठुकरा दिया, उन बच्चों ने छोड़ दिया। अब हम ना छोड़ें, अब हम ना ठुकराएं। मैया आप बैठिए, आपकी सेवा ये दास अनिरुद्ध करेगा। आपका एक बेटा यहाँ भी है। जीवन में जब हमें कोई ठुकराता है तो विचार करो हम पर क्या गुजरती है। अच्छा एक बात बताओ, इस लॉकडाउन में जिस आदमी की नौकरी चली गई वो आदमी दुखी हुआ कि नहीं? 10,000 रुपए कमाता था, 20,000 कमाता था, 50,000 कमाता था, नौकरी चली गई, दुख हुआ ना? अरे जिसकी नौकरी चली जाए, नौकरी चली गई तो कल को मिल जाएगी, पर व्यक्ति कितना दुखी होता है। पर सोचो उस माँ को कितना दुख होगा कि जिस माँ ने अपना घर छोड़ दिया, अपना बेटा छोड़ दिया, अपना नाती पोता सब घर में हैं, पर केवल इसलिए कि वो बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते, देखते नहीं। कितनी माताएं कहती हैं कि उनके बेटे कहते हैं निकल जाओ मेरे घर से, मुंह मत दिखाना, ऐसा तक कहने वाले बच्चे हैं। माताओं ने हमसे बताया, हाथ पकड़ के घर से निकाल देने वाले बच्चे भी हैं। क्या इन माँओं का हृदय दुखी नहीं होता होगा? अरे इनका सब है घर परिवार, परंतु कोई स्वीकार करने वाला नहीं है, कोई प्यार करने वाला, हृदय से लगाने वाला नहीं है, सम्मान से 2 रोटी देने वाला नहीं है। इन माँओं की पीड़ा दुनिया कोई ना हमारा, तेरे सिवा मोहन मेरा कोई ना सहारा। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। सारी गोपियां बड़े प्रेम से जब भगवान को पुकारती हैं, यत्ते सुजात चरणम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रिय दधि मही कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रणपत्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा।
हे श्याम सुंदर अब नहीं आए तो रुरुदु सुस्वरम राजन, सस्वर रोती हुई गोपियां अब प्राण त्याग देंगी। कृष्ण दर्शन की ऐसी उत्कंठा जागी, लालसा जागी, अब प्राण निकल जाएंगे। उसी क्षण जब प्रबल उत्कंठा हुई तो तासा महावीर भूचौरी स्मयमान मुखाम्बुजा श्वेतांबरधर हस्त्रगवे साक्षान्मन मचमन मथः। सारी गोपियां दौड़ पड़ी, कृष्ण कहाँ हो? भगवान प्रकट हो गए। कब? जब तड़प हुई, कृष्ण से मिलने की प्रबल उत्कंठा हुई, प्रकट हो गए भगवान। गोपियों को हृदय से लगाया। गोपियों ने कहा प्रभु आप कौन से प्रेमी हैं, आपने तो हमें मार ही डाला। भगवान बोले गोपियों विरह के बाद मिलने का जो आनंद है वो आनंद कई गुना बड़ा है, इसलिए पहले वियोग फिर संयोग, वियोग के बाद संयोग का सुख ज्यादा है। इसलिए हम चले गए। सारी गोपियों के मानो प्राण वापस आ गए। सारी गोपियों से ये सीखने जैसी बात है कि कृष्ण के बिना जिंदगी नहीं। अच्छा, भगवान से जो प्रेम करते हैं वो भगवान के लिए रोते हैं, संसार से जो प्रेम करते हैं वो संसार के लिए रोते हैं। पर याद रखना, जो एक बार भगवान के लिए रो लेता है उसे फिर संसार की वस्तुओं के लिए रोना नहीं पड़ता। भगवान रोने नहीं देते, ये चाहिए ले ले, ये चाहिए ले ले। एक बार कोई भगवान के लिए रोए तो भगवान को ना 4 चीजें बहुत पसंद है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। 4 चीजें कौन कौन सी? पत्रम, कौन सा पत्ता? तुलसी का पत्ता नहीं मेरी माँ, बिल्व पत्र नहीं, शमी का पत्ता नहीं। कौन सा पत्ता? अपने आप को पत्ते की तरह, तिनके की तरह भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, यही पत्ता चढ़ाना है भगवान को। अपने आप को समर्पण करना, यही तुलसी का पत्ता है। अपने आप को तुलसी का पत्ता बनाकर अर्थात तिनका बनाकर समर्पित कर दो भगवान के चरणों में। क्या दुनिया की दौलत चढ़ाते हो, सोना चांदी हीरा मोती चढ़ाते हो, भगवान को ये सब कुछ नहीं चाहिए। भगवान के तो चरण लक्ष्मी जी दबाती हैं, उनको सोना चांदी हम और आप क्या देंगे? देना है तो आप तक भगवान को आपने वस्तुएं चढ़ाई हैं, अपने आप को चढ़ा दीजिए ना। प्रभु आज मैं सोना चांदी नहीं लाया, आज स्वयं अपने आप को आपके चरणों में चढ़ाने के लिए आया। पत्रम पुष्पम, कौन सा पुष्प? कमल का नहीं, गुलाब का नहीं, सुमन, सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन, पुष्प का एक नाम है सुमन। सुंदर मन, हमारा मन हम सुंदर करें, निष्कपट करें, मन को सुंदर करके और भगवान के चरणों में वैसे ही चढ़ाएं जैसे पितामह भीष्म कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। मेरी बुद्धि, मेरा मन निष्कपट निश्चल हो गया है, इसलिए प्रभु आप स्वीकार कर लीजिए। भगवान को क्या देना है? अपना मन, वो भी पुष्प बनाकर। ये पुष्प चढ़ाओगे तो काम बनेगा। हाथी ने भी भगवान को पुष्प ही दिया था। कौन सा? सुंदर मन को पुष्प बनाकर दे दिया। सुमन, पत्रम पुष्पम फलम, कौन सा फल? नारियल नहीं, केला नहीं, कौन सा फल चढ़ाना चाहिए भगवान को? सारे कर्म जो भी आप करते हो, जो भी आप अच्छा करते हो, सब अच्छे कर्म करके कह दो प्रभु जो भी मैंने किया है वो सारे पुण्य आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। कर्मों का फल, तुम्हारा बेटा तुम्हारे कर्मों का फल है, अपना बेटा भगवान के चरणों में समर्पित कर दो।
तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कर्मों का फल है। भगवान के चरणों में संपत्ति सब रघुपति के आही। प्रभु ये सारा परिवार घर द्वार सब आपका है, ये भाव मानना ही फल चढ़ाना है। नारियल का फल तुम चढ़ाते हो, नारियल तुम्हारे घर पे थोड़ी बनता है कि बनता है? नहीं। कौन सा फल? तुम्हारा परिवार जीवन भर की पूंजी लगाकर आपने घर बनवाया है, जीवन भर की पूंजी लगाकर आपने एक प्लॉट खरीदा है। ये प्लॉट ही, ये घर ही, अपनी संपत्ति ही भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, यही फल है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब तू अपने सारे कर्मों का फल मुझे ला कर देगा तो मैं तेरे सारे अपराधों को भूलकर मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। अंत में है तोयम। तोयम मीन्स जल। जल मतलब पानी नहीं, गंगा जल, यमुना जल, सरस्वती सरयू जल नहीं। कौन सा जल? नेत्रों का जल। गोपियों ने भगवान के चरणों को नेत्रों के जल से धुला है। सुदामा जी के चरणों को भगवान ने नेत्रों के जल से धुला है। यदि भगवान भक्त के लिए आंसू बहाते हैं तो क्या हमें दो आंसू नहीं बहाना चाहिए? इसलिए बिंदु जी महाराज लिखते हैं, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, सदा भगवान को ना सही तो कभी कभी तो रोकर के पुकारो। जैसे शक्कोबाई भगवान को रोकर पुकारती है तो भगवान आ गए, जैसे मीराबाई भगवान को रोकर पुकारती हैं तो भगवान आ गए, जैसे नरसिंह मेहता भगवान को रोकर पुकारते हैं भगवान आ गए, जैसे गोपियां भगवान को रोकर पुकारती हैं भगवान आ गए। भगवान तब तक नहीं आएंगे जब तक आप रोकर के उन्हें पुकारेंगे नहीं। यदि रोकर पुकारेंगे तो आएंगे। सारी गोपियों ने पुकारा, भगवान प्रकट होकर गोपियों के मध्य रास रचाते हैं। अद्भुत रास रचाकर ये गोपियां, अर्थ क्या है? गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। ये गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं हैं, ये वेद की ऋचाएं हैं। जब राम जी वनवास गए तो सारे संतों ने भगवान से कहा, प्रभु मेरी कुटिया आओ, मेरी कुटिया आओ। भगवान बोले, सबके कुटिया में आकर बैठना संभव नहीं है, अगले जन्म में गोपियां बनकर आना, मैं सबके साथ नृत्य कर कर सबको दर्शन देकर सबके मन की इच्छाएं पूरी करूंगा। वही संत इस जन्म में गोपी बनकर आए। भगवान राम जब धनुष तोड़े तो माता सीता की जितनी सखियां थी सबके मन में चाहत थी, क्या कृष्ण, क्या राम हमारे पति बनेंगे? भगवान बोले, तथास्तु। अगले जन्म में वही सारी भगवान की, सीता माँ की सखियां गोपियां बनकर आईं और आज भगवान ने सबको रास में सम्मिलित करके सबको हृदय से लगाकर सबकी अभीष्ट इच्छाओं को पूरी करते हैं, मन की कामनाओं को पूरी करते हैं। अच्छा, कोई भक्त ये कह दे कि प्रभु मेरी, जैसे आप लोग मांगते हो ना, भगवान हमारी बेटी के बेटा हो जाए, भगवान हमारी बहू के बेटा हो जाए, भगवान बेटे की नौकरी लग जाए, भगवान हमारा काम बन जाए, भगवान घर बन जाए, भगवान दुकान चल जाए, भगवान ये, जैसे आप लोग ये चीजें मांगते हो ना, ऐसी भगवान का सच्चा भक्त क्या मांगता है? भगवान के सच्चे भक्त मांगते हैं कि हे प्रभु एक बार आपके गले से लगना है। तो कोई भक्त कहता है, प्रभु एक बार हमें आपके गले से लगकर आपके गालों का चुम्बन करना है। तो कोई कहता है कि प्रभु एक बार हमें आपके साथ नृत्य करना है। तो ये भी तो भक्त की इच्छाएं हैं। यदि भक्त कह दे, जैसे माँ अपने बेटे को गले से लगाकर माँ बेटे के गालों को चूमती है, उसी प्रकार भक्त की इच्छा है कि मेरे श्याम सुंदर को गले से लगाकर एक बार उनके गालों का चुम्बन करूं। तो भगवान उन भक्तों को गोपी बनाकर इस जन्म में पैदा करते हैं और सबको गले से लगाकर भगवान आज गोपियों के मध्य रास रचाते हैं। ये रास कोई स्त्री पुरुष की क्रीड़ा नहीं है, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रास है। रसो वैसा परमात्मा
रस के समूह हैं, रस के सागर हैं। उस सागर में जीवात्मा डुबकी लगाए, उसका नाम रास है। रस के सागर में डुबकी लगाने का नाम रास है। तो भगवान रस के सागर है और जीवात्मा अर्थात गोपियां डुबकी लगा रही हैं, मतलब वो रस के समुद्र में डुबकी लगाना अर्थात रास रचाना है। बोलिए रास राशेश्वर भगवान की। उसके बाद भगवान ने सुदर्शन नाम के और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। गोपियों ने भगवान का सुंदर सा युगल गीत गाया है। अरिष्टासुर का उद्धार किया है भगवान ने। कंस ने अक्रूर जी को भेजा है, जाओ कृष्ण को लेवा कर ले आओ। भगवान केसी और व्योमासुर का उद्धार करते हैं और अक्रूर जी भगवान को 2 दिन के लिए मथुरा लेकर गए। कन्हैया ने कहा माँ मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। ये कहकर जब भगवान गए, सारी गोपियों ने रथ रोक लिया। श्याम सुंदर हमें छोड़कर मत जाओ। सारी गोपियां रोने लग गईं। भगवान ने समझाया हम 2 दिन बाद आ जाएंगे। मैया मक्खन रोटी लेकर आ गई। कन्हैया हमें छोड़कर मत जाओ, कन्हैया हमें छोड़कर मत जाओ। माँ यशोदा को भगवान ने समझाया। 2 दिन का कह के भगवान सारी गोपियों को छोड़कर चले गए। राधा रानी को बांसुरी देकर के भगवान गए हैं। प्रिय भक्तों, जब श्री अक्रूर जी यमुना स्नान करने लगे तो उन्हें यमुना के अंदर कृष्ण बलराम का दर्शन हुआ। ऊपर भी अंदर भी, ऊपर भी अंदर भी। वो समझ गए ये परमात्मा है। भगवान मथुरा पहुंचे हैं। धोबी पर कृपा की, कपड़े पहनकर भगवान चले। दर्जी ने भगवान के कपड़ों के बढ़िया नाप के सिले। सुदामा नाम के माली पर कृपा की। कुब्जा नाम की कुबड़ी, ये साक्षात पृथ्वी का अवतार है कुब्जा। भगवान ने कुब्जा से चंदन लिया और कुब्जा की कुबड़ ठीक की। भगवान स्वरूपवान को भी स्वरूपवान बनाते हैं। कब? जब आप भगवान का श्रृंगार करते हैं तो भगवान आपका श्रृंगार करने लग जाते हैं। इसलिए भगवान का श्रृंगार किया करिए। भगवान का आप जितना बढ़िया श्रृंगार करेंगे, भगवान आपका उतना बढ़िया श्रृंगार करेंगे। इसलिए आप ठाकुर जी का श्रृंगार किया करिए, उन्हें सजाया करिए, उनका दर्शन किया करिए, आपको भी अच्छा लगेगा। प्रिय भक्तों, उसके बाद भगवान कुब्जा पर कृपा करके कुवलिया पीड़ नाम के हाथी का उद्धार करते हैं। चाणूर और मुष्टिक को मारते हैं। कंस की सभा में पहुंचकर कंस को उठाकर पटक दिया और कंस के ऊपर जब भगवान कूदे, कंस का गोविंदाय नमो नमः। कंस के पिता को उग्रसेन को भगवान ने जेल से निकालकर राजा बनाया। अपने माता पिता को जेल से मुक्त किया और भगवान को गर्गाचार्य जी ने गुरु मंत्र दिया। भगवान पढ़ने के लिए उज्जैन गए। माँ यशोदा के पास नंद बाबा मथुरा से वापस आकर ये सूचना देते हैं कि कृष्ण हमारा नहीं देवकी का बेटा है। माँ यशोदा बड़ी दुखी हुई। नंद बाबा ने उन्हें समझाया है। वो कृष्ण कृष्ण का चिंतन कर रही हैं माता यशोदा। भगवान पढ़ने उज्जैन गए हैं। 64 दिन में 64 विद्याएं सीख कर आए हैं। गुरु दक्षिणा में गुरु जी का मरा हुआ बेटा जिंदा करके लौटाया। उसके बाद भगवान ये सारी दिव्य लीलाएं करके जब गए तो गोपियों की याद आई। भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा है। हम उद्धव प्रसंग पर कल विस्तृत चर्चा करेंगे। उद्धव जी वृंदावन आए, गोपियों को ज्ञान दिया, पर गोपियों के प्रेम के सामने ज्ञान चला नहीं। गोपियों की चरण धूल माथे पे रखकर उद्धव जी गए हैं और भगवान के हृदय में ब्रज का दर्शन किया। जरासंध से 17 बार युद्ध हुआ। काल यवन का मुचकुंद के हाथ उद्धार करा के भगवान 18वीं बार जरासंध से युद्ध करने गए। ब्राह्मणों को बंदी बनाया था जरासंध, अब की बार हारा
तो मैं ब्राह्मणों को मारूंगा। तो भगवान मैदान छोड़कर भागे और प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े। जरासंध ने आग लगाई। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर द्वारिका का निर्माण कराया और द्वारिकाधीश कहलाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिका के राजा बने। बलराम जी का विवाह रेवती से संपन्न हुआ। माता रुक्मणी ने भगवान को प्रेम पत्र लिखा। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरितोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमता मखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम्।